नमस्कार, मैं हूं रितेश तिवारी। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष में अभिनेता हर्षवर्धन जी हैं, जो हाल ही में जिगरिया फिल्म के अभिनेता थे। आज इनके असुलझे पहलुओं पर हम एक बार बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद, शुक्रिया। पहले तो मैं आपके पास्ट के बारे में जानना चाहूँगा। जी, मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ। ज़्यादातर स्कूल वहीं गया था। उसके बाद इंग्लैंड से मैंने हायर एजुकेशन किया अपना। मेरी फैमिली में मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं, मेरी मदर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, इंश्योरेंस में। तो सर्विस बैकग्राउंड से हैं हम लोग। और जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो मैंने यूनाइटेड नेशंस में कुछ दिन नौकरी की। और करीब 6-8 महीने के बाद मैंने फ़ैसला लिया कि मैं बम्बई आऊँगा एक्टिंग करने के लिए और सिनेमा की दुनिया, अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए। तो 3-3.5 साल हो गए उस बात को। तो स्टार्टिंग आपका कहाँ से हुआ फिल्म जगत के अंदर? जैसे कि मैंने कहा कि 3-3.5 साल पहले मैं आया बम्बई। तब तो जाहिर है कि मैं किसी को जानता नहीं था। मैं उसके पहले कभी बम्बई आया भी नहीं था। एक बार शायद आया था जब बहुत छोटा था घूमने के लिए, पर हम लोग किसी को जानते नहीं थे यहाँ पे। तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे शुरुआत में, पर तो वही है कि अब डटे रहे। मुलाकात होती रही लोगों से, एक्टिंग की वर्कशॉप्स करता रहा, अपनी कला को और निखारने की कोशिश करता रहा, सुधारने की कोशिश करता रहा। और धीरे धीरे मिलते मिलाते प्रयास करते प्रयत्न करते एक फिल्म फाइनली मुझे मिली, जिगरिया। आपके हॉबीज के बारे में जानना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि आप तबले बहुत अच्छे बजाते हैं। हाँ, नहीं, तो खैर बड़प्पन है आपका, आप तारीफ कर रहे हैं, पर हाँ, तबला वादक हूँ मैं। बचपन से मुझे संगीत में बहुत रुचि थी, तो तबला, गिटार, हारमोनियम, कीबोर्ड, खासकर कि शास्त्रीय संगीत और सूफियाना कलाम में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो बाकी मैं क्रिकेटर भी रहा हूँ एक्चुअली बचपन से। मैंने काफ़ी अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला है। अगर शायद मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता, आईपीएल वगैरह खेल रहा होता। तो दिल्ली में मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे खेला है। वहाँ इंग्लैंड में साउथ ग्लैमॉर्गन प्रीमियर लीग मैंने करीब 4 सीज़न खेले हैं प्रोफेशनली। तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था। बाकी मुझे साहित्य में, शेर व शायरी में, लिटरेचर जिसे कहते हैं, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है। बेसिकली फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में मुझे काफ़ी ज़्यादा रुचि है। फिल्मों में काफ़ी सारी आपकी जो फिल्म आई थी जिगरिया, उसके अंदर काफ़ी सारी आपकी शायरीज वगैरह है। जरा आप बताएंगे एक शायरी कुछ? उसमें क्या है कि मेरी खुद की लिखी हुई शायरी तो नहीं थी ज़्यादातर। हाँ, थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशंस थे, थोड़े बहुत इनपुट्स थे ज़रूर, पर क्योंकि वो किरदार मुझसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है, और मैं जिस तरह का लिखता हूँ वो थोड़ा सा खालिस है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मुश्किल है आम जनता को समझने के लिए। तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने थोड़ा सा यूज़ किया था। तो उसमें एक मेरी फेवरेट है कि काश आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती, काश आपसे यूं मुलाकात हमारी ना होती, सपनों में ही देख के दम भर लेते हम, फिर आज यूं मिल के ये बेकरारी ना होती, काश आपकी सूरत इतनी प्यारी ना होती। बहुत बहुत अच्छा है आपका। और आपने ये शायरी कहीं चेरी जी के लिए कहा, चेरी जी के लिए किया था? चेरी के लिए ही गई थी मैंने ये। चेरी जी के लिए। जी जी जी। और फिल्म के अनुभव की बात करें तो फिल्म में कैसा अनुभव रहा आपका, जो जिगरिया फिल्म था? बहुत ही अद्भुत, अनोखा, एक क्या कहते हैं उसे, जैसे मतलब एक कल्पना में हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जब हम सपने देखते हैं, कुछ कुछ वैसा था, कुछ कुछ वैसा नहीं भी था। तो मेरी जो अपेक्षाएं थी उनसे बढ़ के था। चाहे छोटी से छोटी चीज का भी कोई अनुभव हुआ हो, वो हमेशा मेरी अपेक्षा से परे रहा है। सेट पे सब एक परिवार की तरह रहते थे। कोई मनमुटाव नहीं होता था, कोई मतभेद नहीं होता था किसी का। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मेरी पहली फिल्म थी तो मेरा खास करके ज़्यादा ख्याल रखते थे लोग कि मुझे मैं नर्वस ना हूँ, मुझे घबराहट ना हो। हालांकि मुझे कभी भी घबराहट होती नहीं है, क्योंकि ये एक चीज़ है जिससे मैं बेहद
प्यार करता हूँ और ये यही करना चाहता था मैं। पर मुझे बहुत ही कंफर्टेबल किया लोगों ने, डायरेक्टर ने बहुत सपोर्ट किया। चेरी से शुरुआत में मेरी दोस्ती इतनी नहीं थी, मैं जानता नहीं था उनको, पर जैसे जैसे शूटिंग आगे होती रही हम लोगों की दोस्ती बढ़ती रही और हम लोग एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करते थे। तो एक बहुत ही पुख्ता टीम की तरह हम लोगों ने काम किया और बहुत ही डट के मेहनत की। और जब फिल्म ख़त्म हुई तो हमें लगा कि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इस तरह से हमने, क्योंकि 15-15, 16-16 घंटे ठंड में मेहनत करते थे हम लोग, लेकिन फिर भी जब शूटिंग खत्म होती तो लगता था कि मेहनत की नहीं है हमने। तो बहुत ही एक प्यारा सा, सरल सा एक अनुभव था। सबसे ज्यादा फिल्म बनाने में आपको सहयोग किसने किया? मुझे मेरे माता पिता ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, सहयोग दिया मेरा। बाकी मैं बहुत सारा श्रेय देता हूँ क्रू के लोगों को, डायरेक्टर को, मेरे सारे को एक्टर्स को, सीनियर एक्टर्स जो हमारे साथ थे, जैसे वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, के रैना जी हैं, बहुत सीनियर एक्टर्स हैं। उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया मेरे साथ, काफ़ी बारीकियां मुझे बताई अभिनय के बारे में, जो कहते हैं कि क्राफ्ट की टेक्निक्स, उनके बारे में। और बहुत ही प्यार से और एक बहुत ही अच्छी तरह से सारा काम हो गया और रिजल्ट आपके सामने है। हर किसी एक्टर के पीछे किसी ना किसी का एक सपोर्ट होता है जी। और कोई हर एक्टर किसी ना किसी को अपना आइडल मानता है। आप किसे आपका आइडल मानते हैं? मैं एक्चुअली तो क्वालिटीज़ को अपना आइडल मानता हूँ, जो लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको। मैं ये नहीं मानता कि किसी एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ होती हैं। सब लोग अनोखे होते हैं अपनी अपनी तरीके से। तो कोई वक्त का पाबंद है, कोई बहुत मेहनती है, कोई गॉड गिफ्टेड है किसी चीज़ में, कोई बहुत टैलेंटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक से कुछ कुछ उसकी अच्छाई लूँ और अपने अंदर उसको उतार लूँ, ताकि एक अच्छी क्वालिटीज़ का मिश्रण मेरे अंदर हो, ना कि मैं किसी की तरह बनूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे अब कितने लोग हैं और अलग अलग फील्ड के लोग हैं। अब अब्दुल कलाम साहब हैं, वो भी मेरे आइडल हैं। उनकी क्वालिटीज़ जो हैं, आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस बैकग्राउंड से आए, कहाँ पहुँचे। लता मंगेशकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं। हर एक फील्ड में जो भी दिग्गज हैं, जिन्होंने भी अपना नाम बनाया है, जिनकी एक लेगेसी है उनके पीछे, उनकी कहानी जानने में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, ताकि मैं उनकी क्वालिटीज़ को समझूं और अपने अंदर उतार सकूं। अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि कौशिक साहब भी आपको फिल्म में लेकर के फिल्में बनाना चाहते हैं। जी, सतीश जी ने इनफैक्ट फिल्म देखी थी और उनको बहुत पसंद आई थी। उनको मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा था। उन्होंने डेफिनेटली मुझे कहा है कि वो बनाना चाहते हैं एक फिल्म जिसमें हम साथ काम करेंगे। तो अब इसकी डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं है, तो जब सतीश जी जैसे ही डिसाइड करेंगे वो बताएंगे। बाकी 2-3 स्क्रिप्ट्स और हैं, बहुत अच्छी फिल्में और ऑफर हुई हैं मुझे, तो अभी प्रोसेस में है, बात चल रही है। ये थे हमारे साथ हर्षवर्धन जी, जिन्होंने कितनी सरलता से अपने विचार प्रकट किए। कैमरामैन नीलेश शाह के साथ रितेश तिवारी, टाइम न्यूज़, मुंबई।